एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गुरु रहते थे जो अपने विद्यार्थियों को अद्भुत ज्ञान और सूक्ष्मता के साथ पूरी दुनिया के बारे में सिखाते थे। उनके पास बहुत सारे शिष्य थे जो अपने जीवन में सफलता पाने की इच्छा रखते थे। एक दिन एक नया शिष्य गुरु के पास आया और उनसे यह सीखने के लिए आग्रह किया कि वे उन्हें धोखे से कैसे बचा सकते हैं। गुरु ने उस शिष्य की इच्छा को समझा और उन्हें उनकी कठिनाइयों से निपटने के लिए कुछ कहानियां सुनाने का फैसला किया। इन कहानियों में उन्होंने बताया कि धोखा आदमी के जीवन में कभी न कभी होता ही है, लेकिन धोखे से उभरकर सच्ची सफलता पाना संभव होता है। पहली कहानी चतुर कौआ और लोमड़ी थी। यह कहानी बताती थी कि कैसे एक चतुर कौआ जो एक नगर में रहता था, लोमड़ी के धोखे में आकर कैसे अपने बंधन से मुक्त हुआ। गुरु ने यह कहानी बताते हुए कहा कि शिष्यों को समय समय पर आकर्षणों से बचना चाहिए और अपनी सोच और बुद्धि का उपयोग करके विवेक पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। दूसरी कहानी सच्चा और झूठा सूखा आम थी। इस कहानी में एक आदमी और उसके दोस्त खेत में चले गए थे और एक सूखे आम के बारे में बहस कर रहे थे। एक दोस्त बता रहा था कि ये आम तो सच्चे और मीठे होते हैं, जबकि दूसरा दोस्त कह रहा था कि यह झूठे और कड़वे होते हैं। गुरु ने यह कहानी सुनाते हुए बताया कि शिष्यों को अपने अनुभवों पर आधारित निर्णय लेना चाहिए और विभिन्न पक्षों को समझने के लिए सामरिक ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। तीसरी कहानी सागर में रहने वाला मछली और जलराशि थी। इस कहानी में एक मछली जलराशि में रहती थी और उसे वहां के बाहरी जगत के बारे में जानने की इच्छा होती थी। गुरु ने यह कहानी सुनाते हुए कहा कि शिष्यों को अपनी सीमाओं को तोड़ने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और अपने अभियान के लिए नई दिशाओं में आगे बढ़ने की साहसिकता रखनी चाहिए। चौथी कहानी लोमड़ी और सिंह थी। इस कहानी में एक लोमड़ी बहुत चालाक थी और वह जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को चकमा देने की कोशिश करती थी। गुरु ने यह कहानी सुनाते हुए बताया कि शिष्यों को सत्य और ईमानदारी से चलना चाहिए और दूसरों को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वह सिर्फ अपनी स्वार्थप्रता के लिए दूसरों को ठग सकती है, लेकिन ऐसा करने से उसका अधिकार कभी भी स्थायी नहीं हो सकता है। पांचवी और अंतिम कहानी खरगोश और कछुआ थी। यह कहानी बताती थी कि कैसे एक खरगोश और कछुआ के बीच मित्रता और सहयोग की बात होती है। गुरु ने यह कहानी सुनाते हुए बताया कि शिष्यों को अपने साथी और सहकर्मियों का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करने के लिए सहयोग करना चाहिए। समूह में अच्छा टीम वर्क और उच्च स्तर की समर्पण क्षमता होनी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये सभी कहानियां शिष्यों को यह सिखाने के लिए बताई गई थीं कि धोखे से कैसे बचा जा सकता है और सच्ची सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। गुरु ने इन कहानियों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि धोखा एक पारंपरिक और सामान्य अनुभव है और जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते समय हमें इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उसे एक मौका बनाकर खुद को साबित कर सकते हैं और सही दिशा में अपनी प्रगति कर सकते हैं। शिष्य गुरु की बातों को गहराई से समझते हुए वह धैर्य और संयम से धोखे से बचने के उपाय ढूंढने लगे। उन्होंने गुरु के दिए गए उपायों का पालन किया और अपने जीवन में सफलता पाई। उन्होंने धैर्य, विवेक, ईमानदारी, सहयोग और सहनशीलता के मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। वे धोखे से प्रभावित नहीं हुए और अपने जीवन को सच्ची सफलता की ओर ले गए। हमें आशा है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए अच्छी वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। Thanks for watching my all YouTube family. Thank you so much.